आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote, देना वोट जरूरी है। नमस्कार। हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में मैं रमा पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय दिल्ली द्वारा हर महीने के आखिरी शनिवार को इसी समय ये विशेष कार्यक्रम प्रायोजित होता है। तो आज के हमारे इस विशेष जो फोन इन कार्यक्रम है उसका विषय है बीएलओ की भूमिका निर्वाचन प्रक्रिया में किस तरह से होती है। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सुश्री अंकिता आनंद, उत्तरी पश्चिमी जिला चुनाव अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता जी आपका। धन्यवाद। और श्री राजीव सिन्हा जी, एसडीएम इलेक्शन उत्तर पश्चिमी दिल्ली, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, अंकिता जी हमारे साथ में है, राजीव जी हमारे साथ में है, निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका क्या होती है विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, आप कॉल कर सकते हैं 23421084 और 23422346, 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर से अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो अंकिता जी, अगर मैं बीएलओ की बात करूं, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। निर्वाचन जो आयोग है उसकी दृष्टि है, ये कान भी हैं, आंखें भी हैं, मतलब निर्वाचन आयोग और एक मतदाता के बीच में एक मजबूत जो सेतु है उसकी भूमिका ये निभाते हैं। फेस है ये आपका। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बीएलओज हमारे ग्राउंड लेवल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईसीआई हैं। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब श्री राजीव कुमार जी भी कहते हैं कि असल में जो बीएलओ का बिहेवियर है वो क्रिटिकल होता है एक वोटर को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की एक इमेज बनाने में। तो बीएलओज हमारे वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन ग्राउंड है इलेक्शन आयोग के, जो सारा मेन इलेक्शन का वर्क उन्हीं के कंधों पे है। तो मुझे तो लगता है कि उनकी जिम्मेदारी बहुत है, और क्योंकि जैसे कि अंकिता जी ने कहा, राजीव जी, की बहुत उनके ऊपर, उनके कंधों में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो क्या किसी खास तरह की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग होती है, मतदाता से मिलना पड़ता है, किस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है? बीएलओ जो हमारे हैं बेसिकली तो हमारे पैदल सिपाही हैं और उनको समय समय पे दिल्ली चुनाव आयोग के तरफ से टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग की जाती है। और इनको जितने भी ऐप्स वगैरह जो है, अब चूंकि अब सारा सिस्टम जो है ऐप बेस्ड चल रहा है, तो इनको टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इनको सीओ ऑफिस में भी ट्रेनिंग दी जाती है, कई मरतबा जो है वोटर सेंटर के लेवल पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, और इनकी लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। और इनको मोटिवेट किया जाता है कि पब्लिक के साथ, जनता के साथ अच्छे से पेश आएं और उनको जागरूक करें, और जो उनकी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी को ढंग से बीएलओ निभा पाए, इसके बारे में जो है ना वो लगातार प्रयास करते हैं। और डिपार्टमेंट का भी इंटरेस्ट ये होता है कि वो अच्छे से अपनी ड्यूटी, यानी बीएलओ को आप मोटिवेट करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, और बीएलओ मतदाता को मोटिवेट करते हैं कि वो जागरूक हो और अपने मत का पूरी तरह से प्रयोग करें। हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं हमारे एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जय किशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ जी। बीएलओ जी, जितने भी बीएलओ आते हैं घरों पर, उनकी बड़ी मेहनत का काम है और बहुत अच्छी तरीके से वो घर में नीचे से ऊपर तक भी जाते हैं। सब लोगों को, किराएदारों को नीचे नहीं बुलाते हैं, और टिक मार्क भी करते हैं कि जी हाँ, आपका वोट यहाँ पे है या नहीं है। उसके बावजूद भी आपके यहाँ से चुनाव आयोग से एक पर्ची आती है कि आपका वोट यहाँ पर है, इस स्टेशन पे है, पोलिंग बूथ पे है। जब मैं अपना आधार कार्ड लेके जाता हूँ या पहचान पत्र लेके जाता हूँ और मेरी फोटो भी वहाँ लगी हुई है, और जिस दिन मैं जाता हूँ वोट डालने के लिए, उस दिन पता चलता है कि वहाँ मेरा नाम ही नहीं है। तो मेरा नाम नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर सेम डे मेरा नाम नहीं है, उसकी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। मुझे वोट क्यों नहीं डालने दिया जा रहा? जब मेरे पास सब कुछ है, बीएलओ की रसीद है, आपके चुनाव आयोग का मेरे पास पर्चा है, फिर क्यों नहीं डालने दिया जाता है?
क्यों नाम कटा मेरा, किस तरीके से कटा? वो कहते हैं एसडीएम या डीएम से जाके बात करो। ये क्या बात हुई साहब? जी, तो मेरा बहुत वोट डालने का बहुत क्या प्रावधान है? जी जी जी, ये तो राजीव जी अगर देखें बहुत अजीब सी बात है कि सब कुछ है, लेकिन जिस दिन डी डे है, फाइनल डे है, जिस दिन आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है, उस दिन आप खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा धक्का एक मतदाता के लिए। नहीं जी, ये अग्रवाल साहब ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो है हमारा चुनाव आयोग इस मुद्दे पे टाइम टू टाइम वोटर को अवेयर करता है कि आप अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में चेक करें। इसके लिए जो है ना हमारी साइट्स हैं, साइट्स पे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि उनका नाम है या नहीं है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और उनको चेक करना चाहिए, ना कि वो चुनाव वाले दिन केवल देखें कि जो उनका नाम है लिस्ट में या नहीं है। उनको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। हमारे डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे वोटर लिस्ट रखी हुई होती है, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वोटर सेंटर में लिस्ट रखी हुई होती है, वहाँ चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन जो हमारे एनवीएसपी पोर्टल है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, या फिर जो सीओ ऑफिस की साइट्स हैं उस पे भी अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। राजीव जी उन्होंने कहा है कि जब मैं पहले गया तो वहां मेरी फोटो तक थी, लेकिन बाद में जब मैं मतदान देने के लिए गया तो वहां पे कुछ भी नहीं था। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है किसी मतदाता के सामने तो तुरंत उनको क्या करना चाहिए, ये मैं पूछूंगी इस कॉल के बाद। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार मैम, जीएस चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। हमारे जो गेस्ट एक्सपर्ट आए हुए हैं उनको भी नमस्कार। 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 हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीएलओ की ड्यूटी बड़ी महत्वपूर्ण है इलेक्शन प्रोसेस में, लेकिन हमारे एरिया में बीएलओ आते ही नहीं है। कभी इलेक्शन से पहले आ जाएं तो आधे मेंबर्स की स्लिप दे के जाते हैं, वोटर स्लिप जो होती है आधे की नहीं दे जाते। तो उनसे जब कहा जाता है तो कह रहे हैं जब आप वोट डालने आओगे ना वहाँ ले लेना। तो इस बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है, कृपया बता दीजिए। आप दिल्ली में किस जगह से हैं? मैं सुभाष नगर नई दिल्ली 27। जी वेस्ट। नमस्कार, थैंक यू फॉर योर क्वेरी। आई फील सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने, दैट इज़ वेरी गुड कि आपको पता तो चला कि कहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बीएलओ के ग्रीवांस है, हमारे पास बीएलओ सुपरवाइजर होते हैं, उनके जस्ट ऊपर के लेवल के पर्सन उनको एक तो ग्रीवांस बता सकते हैं। अगर वहाँ तक भी आप नहीं पहुँच पा रहे, ईआरओज जो हैं हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, वहाँ के उनके बकायदा ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे आप अपनी ग्रीवांस डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बीएलओ है जो अपना ग्राउंड लेवल काम नहीं कर रहा है, जो उसके निर्धारित ड्यूटीज हैं वो नहीं कर रहा है, ईआरओ पूरा कोई दूसरा पर्सन रिकमेंड कर सकते हैं। मैं आगे प्रोग्राम में बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारे बीएलओ जो हैं गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल भी होते हैं, तो वो रिकमेंडेशन जा सकती है, कोई और किसी और जो प्रॉपर डेडिकेटेड पर्सन हो उसको रख सकते हैं। तो आप उसकी चिंता ना करें, आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ये इस प्रोग्राम के द्वारा हम जो रिस्पेक्टिव ईआरओज हैं उस तक भी ये बात पहुंचाएंगे। विल टेक रिकॉर्ड ऑफ इट। रिस्पेक्टिव डीओ जो हैं, डीओ वेस्ट लगेंगे, उनको हम ये बताएंगे। पर इस तरह की अगर दिक्कत आती है, अभी तो आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे जो श्रोता हैं जिनको कोई दिक्कत है वो शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आती है और कहाँ संपर्क करना चाहिए, कैसे सूचित करें कि ये दिक्कत का सामना कर रहे हैं, बीएलओ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो? तो वोटर सेंटर, हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर वीआरईसी जो है, जिस पर्टिकुलर एसी का है, आपके वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर आपको पता चल जाएगा। हमारा एनवीएसबी पोर्टल होता है जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारा सीईओ दिल्ली के पोर्टल पे आप अपना एरिया डालेंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन सा वोटर सेंटर लगता है, उसकी पूरी लोकेशन आ जाएगी। अगर तब भी पता नहीं लग पा रहा है, हम 1950 नंबर को डायल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी कंसर्न पर्सन के आ जाएंगे। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे एज डीओ भी आम जनता ऐसे कॉल करती है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि पर्सन का फोन नंबर नॉट रीचेबल है, द सबऑर्डिनेट स्टाफ, तो हमारे को भी रीच आउट करते हैं और उस पर निवारण होता है। इट इज वेरी एक्सेसिबल दीज डेज। चलिए, मुझे तो लगता है कि अभी आधी जो दिक्कत है वो आपने जो बात कही है, आपने जो सुझाव दिया है, राय दी है, अपनी चर्चा की है, उससे इनको काफी मुझे लगता है फायदा होगा। और बाकी पोर्टल वगैरह या 1950 पर कॉल कर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। हेलो, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं किराड़ी विधानसभा से बोल रहा था, सुभाष गुप्ता। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष गुप्ता जी, सुभाष जी। मैडम ये ऐसा बीएलओ की जिम्मेदारी तो बहुत है, लेकिन बीएलओ ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि उनको अपने एरिया का सब पता होता है, तो जाते विजिटिंग के लिए, लेकिन सही ढंग से विजिट नहीं कर पाते। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि सही ढंग से विजिट नहीं कर पाते कि आपके घर?
है देखिए, पर्ची आते हैं तो पर्ची भी मिलती है और पर्ची भी है तो ये वहीं जाके बनवा के निकलवानी पड़ती है। तो सब कुछ किस एरिया के हैं तो सब पता होता है कि कौन घर कहाँ पे है, किस गली में है। अच्छा, आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह की? आपके बीएलओ का नाम? हमने जी। तो करी नहीं कुछ फिलहाल। आपको अपने बीएलओ का नाम पता है सुभाष जी? नहीं मैडम जी, नहीं पता मैडम जी। जी, तो वही वो कह रहे हैं कि पर्ची निकलवाना, पहले भी जैसे हमने शिकायत सुनी, पर्ची निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि वहीं जब आप मतदान करने आएंगे तो हम आपको दे देंगे। और कई लोगों को तो मुझे लगता है कि ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मतदान के लिए हमें जागरूक करने के लिए कह रहे हैं कि वहीं आइए तभी आपको मिलेगा। नहीं, बहुत ही दुखद बात है और खासकर ये मेरे ही एरिया का है। हमारे साथ एसडीएम इलेक्शन भी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगी पूरी डिटेल्स ले लें और जो इनका रिस्पेक्टिव बीएलओ का है, आप इनफैक्ट मंडे ही आके मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। हमारे एसडीएम इलेक्शन जो हैं, इनफैक्ट फ़ोन नंबर पे तो आप फिर बता ही सकते हैं। आप अपना बीएलओ का भी डिटेल्स लेके आप प्रॉपर कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। और अगर ऐसे सच में इसके तथ्य पाए गए कि वो सही में अपना काम ग्राउंड लेवल पे नहीं कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली बदल दिया जाएगा। अंकिता जी, हमें पता है कि आपका समय जो है बहुत कीमती है। आपने कहा कि आपके ऑफिस में आके मुलाकात कर सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं। किस समय वो मिलने के लिए आ सकते हैं, जो हमारे कॉलर्स ने पूछा? एज गवर्नमेंट सर्वेंट मैं कोई भी अपना टाइम, एक डेडिकेटेड टाइम नहीं रखती। किसी भी समय हम ऑफिस में हो, कभी भी आके मिल सकते हैं। बट एनी टाइम जो उनको कन्वीनियंट लगता है, थोड़ा दूर जरूर है, कंझावला में है डीएम ऑफिस, वहां पे आ सकते हैं। नियरेस्ट वीआरईसी भी जा सकते हैं, जो उनका नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट पड़ेगा, वहां पे जा सकते हैं। इसमें सिन्हा जी ऐड करें। हाँ, ये एक्चुअली किराड़ी विधानसभा जो है वो उसका वोटर सेंटर किराड़ी के अंदर ही है। तो वहाँ पे जाके एईआरओ से मिल सकते हैं। एईआरओ फुल टाइम डेडिकेटेड ऑफिसर है हमारा, जो हर वोटर सेंटर में एक एईआरओ पोस्ट होता है। तो उनसे आप मिलें और अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से मिल सकते हैं। मैं एसडीएम इलेक्शन हूँ, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट में, कंझावला में बैठता हूँ। आप किसी भी वर्किंग डे में किसी भी समय आके आप मिल सकते हैं आप हमारे से, और आपकी समस्या जो होगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है मतदाताओं के लिए? हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। जी धर्मवीर जी, बताइए। दोनों एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्ते जी। कि बीएलओ के ऊपर बात है। बीएलओ हमारे एरिया की जो पहले एक मैडम कांता होती थी, अब वो फोन नहीं उठाती हैं। वो शायद उनका ट्रांसफर हो गया है। कम से कम वो फोन उठा के बता सकती हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं यहाँ नहीं रहती, उस हमारी जगह कोई दूसरा आ गया है। तो हम उनकी जगह कोई दूसरा शख्स आए तो उन्होंने क्या करा कि हमने उनको बोला कि पिक एंड ड्रॉप्स की सुविधा यहाँ पहले मैडम ने, कांता ने बोली थी कि आपके यहाँ पहुँचा दी जाएगी। कि जो क्या पहुंचा दी जाएगी? दिव्यांग इलेक्शन के समय पे, वोट डालने के समय पे, ये 2-3 इलेक्शन पहले की बात है। तो इस बार भी यही बात है। तो जो नए बीएलओ आए उनको हमने बोला कि ये दिव्यांग के लिए ये एक पहले से हमने अप्लाई कर रखा है, ये सुविधा क्यों नहीं मिलती? उन्होंने लिस्ट देखी, कहता लिस्ट में तो कोई किसी का भी नाम नहीं है ऐसा। तो फिर हमने कहा ये पीछे जो मैडम थी बीएलओ, उन्होंने कहा था कि आपका हमें सक्षम है। हमने जो ऑफिसर है, जो आपके 1950 वाले हैं, ये उनका देते कि हम वहां तक कंप्लेन पहुंचाएं। तो हमने कई बार आपके यहाँ कंप्लेन करी है। तो इसमें आपके पास आज हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कब सुनवाई होगी, इसके बारे में आप बता पाएंगे? और एक छोटी सी बात और, जैसे कि हम एईआरओ से बात करते हैं तो सुविधा नहीं मिल पा रही, तो वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन पहले दिन आप फोन कीजिएगा। क्या आपके पास? धर्मवीर जी से कुछ बात हो पाई है, लेकिन कुछ में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है। आपसे अनुरोध करूंगी कि अगर कोशिश करें हमें दोबारा से कॉल करने की, जो दूसरा प्रश्न है वो भी आप हमसे पूछें, क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं पाए हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि दिव्यांगजनों को जो सुविधा दी जा रही है, एन वक्त पे पता चलता है कि वो सुविधा नहीं मिल रही, तो क्या किया जाए? तो मतदाता किस तरह से पहुंचेगा, और खास तौर से हमारे दिव्यांगजन? अभी तो बहुत प्रोएक्टिवनेस है, जहाँ पे निर्वाचन आयोग ने बोला है कि हमारा जो बीएलओ वो पीडब्ल्यूडी भी टैग करते हैं। और एज डीओ हम सब की भी हर 3 महीने बाद में मीटिंग होती है, जहाँ पे हमारा
एक एक विधानसभा वाइज पूछते हैं कहाँ कहाँ पे ऐसे हमारे पीडब्ल्यूडी थे, उनको टैग करना, क्योंकि पोलिंग वाले दिन उनको और अन्य सुविधा भी प्रोवाइड करनी है, उनको पिकअप एंड ड्रॉप एक्सेट्रा सर्विसेज। इसके अलावा हमारा सक्षम ऐप है जो ईसीआई ने बनाया है, जिसमें वो उसमें डाल सकते हैं डिटेल। जैसे कि उन्होंने पहले बताया, पहली बीएलओ जो थी वो चली गई, शायद किसी और आला लेकिन अधिकारी। इस तरह की सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे मिले? अगर मैं मेरा जो कांटेक्ट है पहली बीएलओ से है, उनसे मेरी बातचीत चल रही है, तो जाने से पहले या तो वो बता के जाएं या आपके माध्यम से कोई सूचना मिले, ताकि दोनों का समय जाया नहीं जाए। जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। जैसे अब वो एक्चुअली मैं बीएलओ के विषय में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, तो टीचर भी हो सकते हैं, कुछ और अन्य अधिकारी भी हो सकते हैं, उनकी कहीं और ड्यूटी हो गई, ट्रांसफर हो गया, कुछ और हेल्थ इशू आ गए, तो चले भी जाते हैं और बदले भी जाते हैं। इसलिए सीओ दिल्ली का जो पोर्टल है उस पे केवल जाना है पर्सन को, कहीं और भाग दौड़ नहीं करेंगे, अपना एरिया डालेंगे, ड्रॉप डाउन में उसका सिलेक्ट करके क्लिक करके देखेंगे, फोटो समेत बीएलओ का नंबर फोटो समेत आएगा, तो उससे पता लग जाएगा अगर कोई बदले भी हैं तो। जी, यानी मशक्कत जो है एक मतदाता को भी थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी बस उस पे जाके, क्योंकि एक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे अब कौन आता है उनके घर पे, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने, उनको पता होना चाहिए कौन है हमारे बीएलओ। जी, कोई स्ट्रेंजर अगर आ जाए इस बहाने तो वो भी एक दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। अगर बीएलओ घर आते हैं तो क्या इसकी पूर्व सूचना दी जाती है मतदाता को कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे? क्योंकि जब वो आते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें करते हैं, मांगते हैं, तो मैं बतौर एक मतदाता किस तरह से अपने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दूं? तो उससे पहले जरूरी है कि उनका आइडेंटिफिकेशन मेरे लिए जरूरी है। देखिए, जैसे हमने बीएलओ के विषय में बताया, वो फील्ड लेवल ऑफिसर है, उनको अन्य काम होते हैं, जैसे कोई वेरिफिकेशन करना, कोई शिफ्ट हो गया है, कोई नया आया है, कोई इंक्लूजन के लिए अनेक प्रकार के फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर्म 6 है एडिशन के लिए, इंक्लूजन के लिए, किसी पर्सन ने वो अप्लाई किया है तो वो कागज देखने आएंगे, चेक करने आ सकते हैं। फोन नंबर भी उस पर लिखा होता है, बहुत बार फोन कर लेते हैं, जैसे आपने बताया उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है तो फोन कर लेते हैं। उस प्रकार से जाके उनको देखने होते हैं उनके क्या क्या कागज हैं, कोई डिलीशन हो, मान लीजिए किसी में घर में किसी का देहांत हो गया जो वोटर है, उस प्रकार की डिटेल्स लेने आ सकते हैं। तो बीएलओज वो ऐसी कड़ी हैं जो ग्राउंड लेवल पे उनसे टच बेस रहते ही हैं। और जैसे कि अभी जितने कॉलर्स आए, सबको पता था कि बीएलओज ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच के ही लोग हैं, हमारे यहीं के वोटर हैं और हमारे बीच रहेंगे, हमारी जानकारी निर्वाचन आयोग तक एक तरह से परिवार का हिस्सा। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जो हमारे आकाशवाणी परिवार का हिस्सा है। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार मैडम को और आमंत्रित गेस्ट को भी मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी बताइए। मेरा सुझाव ये है और क्वेश्चन भी है कि जो बीएलओ आप लगाते हो वो ऑलमोस्ट उसी एरिया से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे कुछ सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं जो ऑलरेडी जो इलेक्शन ड्यूटी कर चुके हैं और जिस इलाके में रहते हैं वो उनको भली भांति जानते हैं, एड्रेस भी जानते हैं। तो क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि उनको भी डिप्यूट किया जाए ऐसे बीएलओ? कृपया बताने का कष्ट करें। जी अंकिता जी, और आजकल तो ये कहा जाता है कि असली जिंदगी 60 के बाद शुरू होती है। तो मैं वही जैसे बता रही थी, हमारे आरपी एक्ट के अंदर हम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल लगाते हैं, तो उसमें इस प्रकार से सीनियर सिटीजन्स को तो ले भी सकते हैं आप, मतलब उनकी विलिंगनेस चाहिए होगी तो दे कैन पुट इन देयर विलिंगनेस टू द रिस्पेक्टिव एईआरओ ऑफिस में जाके वो अपना विलिंगनेस दे सकते हैं। और आपने अच्छा सजेशन दिया है कि वो जानते हैं लोगों को, उन्होंने इतने साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी देखा है, तो बहुत अच्छा सा जवाब है। और ऐसे लोग जो हैं जो चाहते हैं करना, दे कैन गिव द विलिंगनेस। चलिए, अगर आप चाहते हैं निर्वाचन आयोग दिल्ली को बहुत ज्यादा सहयोग देना, कुछ करना अपने ही लोगों के लिए, तो आप जा सकते हैं और अपनी विलिंगनेस जो है, अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं बीएलओ बनने के लिए। राजीव जी, जयकिशन अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने एक जो चीज पूछी थी, मैं उसको फिर से दोबारा से दोहरा देती हूँ, प्रश्न अधूरा, उत्तर अधूरा रह गया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं गया वहां पे, मुझे मेरी फोटोग्राफ सब कुछ था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पहले जाके जब मैंने पता किया सब कुछ था, लेकिन बाद में मुझे नहीं मिला जब मैं मतदान देने के लिए गया, तो ऐसे में उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? मैं अपने घर से निकल के जाती हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा कर रही हूँ और वहां जाके मुझे पता लगे कि मैं मतदान नहीं कर सकती, तो बहुत दुख होता है। तो त्वरित उनको क्या करना चाहिए था वहां? नहीं, उनका नाम चुनाव में वोट वही कर सकते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो दुर्भाग्य से वो वोट तो नहीं कर पाएंगे उस मर्तबा, लेकिन उनको तुरंत चाहिए कि आगे जो है ना अपना नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवाएं
और टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में अवेलेबल है। कोई गलती के कारण, किसी कारण से अगर उनका नाम हट गया है तो आगे वो इंश्योर करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। इसीलिए स्वीप एक्टिविटी चुनाव आयोग लगातार करवाती रहती है और वोटर सेंटर पे डेजिग्नेटेड लोकेशंस पे हमारे वोटर लिस्ट रखे हुए होते हैं, उस पे वो चेक कर सकते हैं आराम से जाके, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अगर उस दिन उनके साथ ये समस्या आई तो क्या उस दिन वो नहीं चुनाव मतलब दुर्भाग्य से नहीं कर पाएंगे वो जो जी, चुनाव। तो अगले चुनाव का उनको इंतजार करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बीएलओ की अंकिता जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिम्मेदारियां केवल वोटर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, हमारे ईआरओ की सारी गवर्नमेंट वर्क भी करना है, ग्राउंड लेवल पे चेकिंग करना भी है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन भी है, जितने अन्य प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, चाहे स्पेशल समरी रिवीजन के टाइम हो, हमारा नेशनल वोटर दिवस है। तो ग्राउंड लेवल पे लोगों को इस चीज़ से जागरूकता फैलाना कि एक मतदान की वैल्यू क्या है, उस वोट की वैल्यू क्या है। तो जो हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं उनको मोटिवेट करना, इस सब काम करता है हमारा बीएलओ। और मैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीएलओ है ये नॉर्मल डेज में, नॉन इलेक्शन पीरियड में तो काम करते ही करते हैं, चुनाव के दौरान जो है ना उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो फोटो वोटर स्लिप जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इसके अलावा जो हेल्पलाइन जो हमारे वोटर्स हैं ये पोलिंग स्टेशन पे बने हुए थे उसको भी वो जो है ना देखते हैं और लोगों को गाइड करते हैं मतदाताओं की कि जो उनकी जो है ना वोट वगैरह अवेलेबल है या क्या पोजीशन है, पोलिंग स्टेशन वगैरह के बारे में कोई कंफ्यूजन होता है वो भी दूर करते हैं वो। और जैसे अंकिता जी, हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे तो बात हुई बीएलओ पत्रिका की। उसके माध्यम से, उस पत्रिका के माध्यम से जो निर्वाचन आयोग है बीएलओ जो है उनके साथ में एक संवाद स्थापित करते हैं। तो मतदाता समस्या का जो निवारण है, क्या इस पत्रिका के आने के बाद या अच्छे से संवाद स्थापित करने के बाद थोड़ा आसान हुआ है? ग्राउंड रियलिटी में तो बिल्कुल हुआ है। जो हमें लगता है जो पत्रिकाएं हैं वो इतनी कलरफुल और उस प्रकार से जैसे कॉमिक होती है उस प्रकार से पूरा संवाद है, जहाँ पे पिक्टोरल वे में डिपिक्ट किया गया है। अगर एक बीएलओ आता है घर पे, घर के लोग कैसे बात कर रहे हैं, बीएलओ और उनके बीच में क्या बात हो रही है, बीएलओ दिन भर में क्या कर रहा है, बीएलओ फील्ड पे गया है, उसने देखा कुछ से, क्या बड़े बुजुर्ग दिखे उनसे कुछ पूछता है कैसे हैं क्या है, उस प्रकार से पूरी चीज बताए। और इसके अलावा जो हमारी बाकी अन्य चीजें होती हैं, इनको बीएलओ को हम अवार्ड भी करते हैं नेशनल वोटर डे के दिन। तो इन सब चीजों का पूरा एक सम्मेलन होता है इसमें, और ये इस चीज को हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, सारे बीएलओस को भी दे रहे हैं। और मैं तो ये भी चाहूंगी सारे और बच्चे भी पढ़े, बच्चों में भी एक बहुत रुचि आएगी, मुझे ऐसा लगता है उसको पढ़ के। और मैं वो मैगजीन देख रही थी, बहुत ही कलरफुल है। और आपने बच्चों की बात की तो मुझे लगता है कि बच्चों को कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कार्टून्स होते हैं, कॉमिक स्टाइल में होते हैं। तो मुझे लगता है ये पत्रिका स्कूलों में, कॉलेजों में भी बंटनी चाहिए। डेफिनेटली आई फील, क्योंकि अब मैं जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बताऊंगी, कॉलेज के बच्चे हमारे, जैसे एक बच्चा 17 साल का बच्चा होता है, अब वो सोचता है अभी भरे ना भरे, पर मैं सबको ये बताना चाहूंगी इस प्रोग्राम के तहत कि 17 साल का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। क्योंकि अभी एक प्रोविजन ऐसा हो गया है कि साल में ऐसा नहीं, अभी मेरा बच्चा जैसे आज जुलाई में हो जाएगा 18 साल का, ये नहीं उसको अगले साल का वेट करना है एक वोटर बनने के लिए। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये 4 ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो उसके तुरंत बाद जैसे ही बच्चा 18 का हुआ उसका वोटर कार्ड बन जाएगा। तो एक ये ऐसा प्रोविजन है जो बच्चों को पता लगना चाहिए, हमारे कॉलेज के सारे बच्चों को पता लगना चाहिए। हम इसको RWAs के थ्रू हर प्रकार से लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को। और मुझे ये भी लगता है कि जब 18 साल पूरे होते हैं और बच्चों को जब पता लगता है कि अरे अब वो वोटर बन गए हैं, तो उनके लिए भी एक फेस्टिवल टाइप का माहौल होता है। और कई परिवारों में तो अंकिता जी मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि 18 साल का हो गए हो, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं, अब मैं एडल्ट हूं और मैं अब वोट दे सकता हूं। बिल्कुल, ये आई गेस एक सबसे पहली पावर है जो एक एम्पावर्ड बच्चा जो बनता है 18 साल पे, मिलते ही उसके पास अपना वोटर कार्ड आता है, वो वोट देने का, वो एक डेमोक्रेसी का सबसे पहला एक ऐसा चिन्ह है जो बच्चे को मिलता है। आई फील बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है उससे पहले। जी जी, बच्चे भी पावरफुल बन जाते हैं। जी बिल्कुल। बीएलओ अगर किसी मतदाता के पास जाते हैं, बतौर मतदाता अगर मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे घर वो आते हैं, तो वो मुझसे क्या क्या पूछ सकते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस वक्त? जी राजीव जी। बीएलओ जो वोटर लिस्ट का कंटिन्यूअस अपडेशन का जो काम होता है
वो उसको भी देखते हैं। तो इस संदर्भ में जो बीएलओ इलाके में जो आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई जो है ना वोटर, जो नया वोटर तो नहीं ऐड करना है, जो प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स हैं या कोई जिनके वोट छूटे हुए हैं उनके भी नाम डालने हैं, किसी लोगों का देहांत हो गया है तो उनके जो है डिलीशन की प्रोसेस भी कर सकते हैं वो। फिर उसके अलावा कोई वोटर कोई करेक्शन वगैरह, एपिक कार्ड वगैरह में करेक्शन है या फिर चेंज ऑफ एड्रेस है, वो भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समरी बना के वो जो है ना अपने वोटर सेंटर में ईआरओ को सबमिट करके फिर सब्सिक्वेंटली वो जो ईआरओ जो है वोटर लिस्ट का जो वोटर लिस्ट के कस्टोडियन और जो है ना फाइनल अथॉरिटी हैं वोटर लिस्ट के, वो उस पर जो है ना कार्रवाई करके वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करते हैं। और हमने ये तो बीएलओ की भूमिका की बात करी कि क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से अपनी भूमिका सहज रूप से वो निर्वाह कर सकती हैं, लेकिन बतौर मतदाता मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर मेरे घर बीएलओ आते हैं तो क्या मुझे पहले से कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, बीएलओ आ रही हैं, क्या नंबर है वगैरह वगैरह, कहाँ से सूचना लेनी चाहिए, और मैं किस तरह से बतौर मतदाता सहयोग कर सकती हूँ उनको? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला है, क्योंकि मतदाता का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बोला पहले तो कोई बीएलओ आता है घर पे तो हमें कैसे पता चलो हमारा बीएलओ है, तो तुरंत बच्चा सीईओ दिल्ली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता है, फोटो समेत है जैसे, तो हमने उसका पता कर लिया, हाँ ये पर्सन आए हैं आज मेरे पास। अब जैसे मैंने 1 महीने पहले ही अपना रेजिडेंस चेंज किया है तो मुझे बताना चाहिए उनको कि भाई मैंने अभी अभी हाल में चेंज किया है, इसके लिए मुझसे आप रिस्पेक्टिव फॉर्म भरवा लीजिए या जैसी चीज करवा लीजिए। कोई शिफ्ट हुआ है, मेरे कोई नाम में करेक्शन मुझे बहुत समय से पता चला आ रही हो कि भाई ये कुछ गलती हो गई थी, वो चेंज करवा सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी पीडब्ल्यूडी कोई ऐसी चीज है जहां पे वो चिन्हित करवा सकता है। तो ये ऐसे पॉइंट्स खुद मतदाता बता देगा तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। परिवार के और जनों के बारे में, मान लीजिए कोई घर से काम करने गया हुआ है, वो है नहीं, पर उसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ से वो शिफ्ट हो गए हैं। मतलब बीएलओ जो भी इंफॉर्मेशन मांगे और हम आइडेंटिफाई उनको कर लेते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन दें। और एक चीज ये भी मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि दिल्ली में अभी तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जब गर्मी होती है तो कम से कम एक ग्लास पानी के लिए जरूर हमारे बीएलओ से पूछें, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओस की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से होती है, इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस समय आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जन गए, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार। ब्रेक के बाद मैं रमा पांडे आप सभी के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय दिल्ली द्वारा हर महीने के आखिरी शनिवार को इसी समय ये विशेष कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का विषय है निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओस की भूमिका। हमारे साथ हैं सुश्री अंकिता आनंद, उत्तर पश्चिमी जिला चुनाव अधिकारी, और श्री राजीव सिन्हा, एसडीएम इलेक्शन उत्तर पश्चिमी दिल्ली। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, 23421084 और 23422346, 23421084 और 23422346। दिल्ली से बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अंकिता जी, ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप मतलब विकास कर रही है निर्वाचन आयोग, जिस तरह से नई नई चीजें मतदाताओं के सामने लेकर आ रहे हैं और बहुत काम करते हैं, ये सभी जानते हैं, बीएलओस हमारे किस तरह से टेक्निकली आधुनिक बन रही हैं? आजकल आईटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारे पूरे इलेक्शन प्रक्रिया बन गया है। सबसे इम्पोर्टेंट एक बीएलओ से संबंधित एक ऐप, इसका नाम है गरुड़ ऐप। जो भी, जैसे अभी मैंने फॉर्म्स की डिस्कशन किया, किसी का कुछ इंक्लूजन है, किसी नाम ट्रांसफर हो रहा है, कोई पर्सन, किसी का एड्रेस बदल रहा है, इन सब का फॉर्म तभी के तभी वहीं पे अपलोड कर सकता है। गरुड़ ऐप में ये है, उस पर्सन से उन्होंने कोई भी लिया, एड्रेस प्रूफ लिया, एक्सेट्रा लिया, वहीं के वहीं उसका अपलोड होता है। तो ये एक बहुत अच्छा और इजी ईज इन डूइंग बिजनेस की जो बात करते हैं, तो वहां पे बीएलओ वहीं के वहीं अपलोड कर देता है। सिटीजन को बुलाता भी नहीं है कि हाँ आप ऑफिस आके आप दे जाइएगा वो फॉर्म, जो उसने दिखाया तभी के तभी गरुड़ ऐप में अपडेट हो जाता है। तो एक ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो हम कहेंगे गरुड़ ऐप बीएलओ के पास। जी, हमारे साथ हमारे जो प्रोग्राम का टूल है वो हमारे कॉलर्स हैं। एक और कॉलर, हेलो, नमस्कार, हेलो।
बात नहीं हो पा रही है, निवेदन करूंगी हमारे इन श्रोता से कि हमें दोबारा से कॉल करें। हाईली टेक्निकल होने के बाद क्या आराम रहता है, चाहे बीएलओ हो या निर्वाचन आयोग हो, या लगता है कि नहीं काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब रिलैक्स नहीं हो सकते? जहाँ पे टेक्निकलिटी आती है, जहाँ पे पूरा टूल्स आते हैं, जरूरी तो होता है ट्रेनिंग, उसमें उतनी एनर्जी तो लगती है, बट पोस्ट दैट जिस प्रकार की हमारी पारदर्शिता आती है, जिस प्रकार से लोगों को पता चलता है कि एट एन एज जो एज है उसका अगर तोलमोल करें तो बहुत आगे है, बहुत अच्छा है टेक्निकलिटीज। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि उतना रिलैक्स नहीं है जितना हम सोचकर चलते हैं। हाँ, बट इट इज उससे आसान हो जाता है। इसमें इसके जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जाए तो उस सिटीजन को इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी ऑफिस आके, वहीं के वहीं तुरंत उसका अपडेट हो गया, भले ही हमारी ट्रेनिंग लगी बीएलओ के लिए। सो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है जी। अगर काम वहां पे पूरा नहीं हुआ, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह गए या कुछ दिक्कत हो गई मतदाता को, तो फिर समरी रिवीजन भी तो है जो समय समय पर आप लोग करवाते हैं। जी बिल्कुल, वो भी एक सबसे बड़ी चीज है। समरी रिवीजन के अलावा हमारा एक वोटर सेंटर जो है, हर विधानसभा में एक वोटर सेंटर है, जो कि एक एईआरओ जो है, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो उनको जो है ना वो इंचार्ज होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी भी वर्किंग डे में जाके अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है वोटर। ये फैसिलिटी जो है अवेलेबल है दिल्ली के अंदर, कम से कम जो है। जैसे आपने 17 वर्ष के जो बच्चों की बात कही, तो किस तरह से जो बच्चे आप तक नहीं पहुंचे वहां आप पहुंच जाते हैं, लेकिन बतौर अभिभावक क्या एक जिम्मेदारी होनी चाहिए? जो बच्चे 18 साल के होने वाले हैं वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, क्या संपर्क करें, ताकि उनके बच्चे भी जो हैं वो जल्द से जल्द 18 वर्ष पूरे होने पे मतदान कर सकें? जी, जैसे कि हमने बताया अनेक मोड से कर सकते हैं। हमारे जैसे बीएलओ जब विजिट करते हैं तब बता सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके थ्रू कर सकते हैं, उसके अलावा हमारा पोर्टल है जहाँ पे जाके कर सकते हैं, एनवीएसपी पोर्टल है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल ही है जहाँ पे वोटर्स के लिए बना है, वहाँ पे तो इन तीनों माध्यम से कर सकते हैं। फोन कर सकते हैं अपने नियरेस्ट एईआरओ को, इस प्रकार से वो किसी भी मोड से रीच आउट कर सकते हैं, फिजिकली एंड वेल एज ऑनलाइन। अगर मतदाता को कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी समस्या का निवारण आप कितना जल्द से जल्द कर देते हैं? ये मैं आपसे पूछती हूँ, मैं चाहूंगी नहीं कि प्रतीक्षा करें हमारे कॉलर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका ये इलेक्शन रिलेटेड प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, लोगों की ग्रीवेंसेस और इंक्वायरीज को मीट आउट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम जानना चाहूंगी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम के मदान है, मैं साउथ दिल्ली शेखरा टेस्टल से बोल रहा हूँ। जी मदान साहब बताइए। हाँ जी, हम सीनियर सिटीजन हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो हमारे बच्चे आउट ऑफ इंडिया है, तो हम कभी कभी वहाँ चले जाते हैं बाहर। पीछे मान लो कोई इलेक्शन है, असेंबली का है या कॉर्पोरेशन का है, तो वो पता नहीं सर्वे करने कोई आते हैं नहीं आते, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं वापस आते हैं, देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारा नाम ही कटा होता है, तो हम वोट नहीं डाल सकते। तो अगर कोई सर्वे करता है तो कम से कम आके अड़ोस पड़ोस से पूछे जाए भाई ये लोग यहाँ रहते हैं नहीं रहते। हम एक ही जगह पे मोर देन 40 ईयर वी आर लिविंग एट वन प्लेस, तो हमारा इलेक्शन लिस्ट से नाम ही कट जाता है, हमें बड़ी परेशानी होती है, वी कैन नॉट कास्ट योर वोट। ये एक बहुत मतलब विकट समस्या है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बाहर अब्रॉड चले जाते हैं बच्चों के पास, या फिर देश में ही रहते हैं, कुछ समय व्यतीत करने चल जाते हैं। तो इस समय क्या इनको, क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं, तो क्या आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए? क्योंकि ये कह रहे हैं कि बीएलओ शायद आते भी होंगे और जब मतदान करने पहुंचते हैं तो नाम कट जाता है। जी, जैसे कि मैंने बोला ऐसी समस्या है और आ रही है, जैसे शिफ्टेड हो गए या अपने बच्चों से मिलने चले गए, तो वहां पे मे बी बीएलओ की विजिट रही होगी, 2-3 विजिट करके उन्होंने मे बी फोन पे रीच आउट किया होगा, क्योंकि ये बाहर थे, मे बी फोन ना लगा हो और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये है नहीं या शिफ्ट हो चुके हैं। आसपास वाले भी आई डू नॉट नो, उनके कुछ तो डेफिनेटली आफ्टर ड्यू प्रोसेस ही नेम कटा होगा। ईआरओ उसमें बीएलओ उसको बोलते हैं जाके चेक करें, फोन पे कॉल करें, आसपास के पास पड़ोसी से पूछें, मे बी जिस समय वो गए हो बीएलओ उस समय आस पड़ोस के लोग भी कहीं ड्यूटी पे गए हो एक्सेट्रा। इस कारणों की वजह से ऐसी चुनौती आ सकती है। अब आगे फ्यूचर में क्या किया जाए, पहली बात तो अपने बीएलओ को फोन करके रीच आउट कर सकते हैं इमीडिएटली, वीआरसी पहुंच के जो भी ऐसे शिफ्टेड डिलीटेड वोटर्स हैं उन सबकी भी
फिर से रीआंकलन हो रहा है, जैसे कि हमने अपने विधानसभा में भी करा है, जो ऐसे डिलीट हुए हैं हमने उसमें सरप्राइज चेक्स भी कराए हैं, हमने उनको फोन करके भी फिर से देखा है। ऐसी सिचुएशन में जिनके हैं उनसे फिर से बनवाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द करने का भी आदेश दिया है। सिमिलरली अब जैसे साउथ डीईओ से संबंधित है, वहां से दे कैन रीच आउट और अपने नियरेस्ट बीआरसी पे जाके जो भी उनका पड़ेगा अपने एरिया के हिसाब से वो सीओ दिल्ली के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वो वहां पे रीच आउट करके फिर से बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं और अपने बीएलओ से भी टच में रह सकते हैं। ये बता सकते हैं उनको कि अभी मैं हर 6 महीने में या इतने समय में बच्चों से मिलने जाता रहता हूँ, तो वो भी वो इस प्रकार से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। हाँ जी, उनको तो पता उनको रहेगा। भी एक थोड़ी सी कान में बात पड़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार की जानकारी बीएलओ तक ना पहुंची हो। तो बहुत दुखद बात है कि उनको एज सीनियर सिटीजन इतनी Senior परेशानी citizen है। फेस करनी पड़ी, बट डेफिनेटली इसका है निवारण है और इसका जल्द ही निवारण हो सकता है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, 3 साल के लिए वो बाहर चले गए दिल्ली से, तो वो किस तरह से सूचित करें? उनको भी सेम प्रोसीजर से जाना पड़ेगा? जी, प्रोसीजर उस प्रकार से सेम ही, हमारे फॉर्म्स इस तरह से निर्धारित हैं। जिस प्रकार से अगर शिफ्ट हो गए हैं, कहीं पे दूसरी जगह चले गए हैं, शिफ्ट ही हो गए 3 साल बाद कहीं और पे, वहां पे वो बनवा सकते हैं अपना, तो यहाँ से डिलीट करवाना पड़ेगा, उस प्रकार से रहेगा। यानी एक व्यक्ति की भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है मतदाता की, वो अगर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो बीएलओ से संपर्क में रहें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बीएलओ का पता होना बहुत जरूरी है कि उनके जो क्षेत्र के बीएलओ हैं वो कौन है, किस समय उनसे मुलाकात की जा सकती है, या उनका फोन नंबर होना भी बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की जब समस्या आती, दिक्कत आती है, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। जी, बीएलओस की भी अपनी समस्याएं होती होंगी। मतदाताओं की तो हैं राजीव जी, बीएलओस की भी तो समस्याएं होती होंगी कि लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है, पैटर्न ठीक नहीं है, घर में घुसने नहीं देते, बात नहीं करते, ठीक से नहीं बता रहे, या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। जी, इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि बीएलओ के लिए ये एडिशनल काम है, वो अपनी नॉर्मल ड्यूटीज के अलावा काम करते हैं और वीकेंड में ही नॉर्मली वो करते हैं ड्यूटी, सैटरडे संडे को जो छुट्टियां होती हैं उसमें करते हैं। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम जो बंदा पूरी तरह काम कर रहा हो, उनके सहयोग के लिए आ रहा है, उनका सहयोग तो वो करें कम से कम अच्छे से जो है। और मैंने तो कई टीचर्स को देखा है, मैंने उनसे सुना भी है कि वो पढ़ाने के बाद कई ऐसे इलाकों में जाती हैं जहां जाना भी बहुत मुश्किल होता है, पेरेंट्स को ढूंढना, बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करना, तो मतलब एक तरह से 2-2 कार्य उनके चलते हैं, तो बहुत मेहनत मशक्कत वाला कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बीएलओस को अगर कोई समस्या होती है तो आप किस तरह से उनका निवारण करती हैं? जैसे सबसे पहले तो बीएलओ सुपरवाइजर को ही सबसे पहले वो बताएंगे, उसके अलावा वो एईआरओ तक पहुंचते हैं और रेगुलरली, चूंकि जैसे बताया हमारा एईआरओ तो उधर परमानेंटली होते हैं, मौजूद होते हैं, इमीडिएटली वो वहां तक जाते हैं। जो भी रिपोर्ट्स हम ईआरओ मांगते हैं लिखित में, बीएलओ अपने बताते हैं समस्याएं, वहां पे वो बंद मिला, वहां पे आधी जानकारी मिली, सारे कागज नहीं मिले, कहीं पे शिफ्टेड एड्रेस का प्रूफ नहीं मिला, उस प्रकार की जानकारी वो रिपोर्ट बना के एईआरओ को देते हैं। तो अपनी जो टेक्निकल समस्या है, कहीं पे कोई मिल नहीं रहा है, कहीं पे चलने के लिए, जाने के लिए, कुछ और भी तरह की समस्या है, सबसे पहले अपने बीएलओ सुपरवाइजर के थ्रू एईआरओ तक पहुंचाते हैं। वहां पे भी निवारण नहीं होता तो ईआरओ और डीओ तक पहुंचते हैं। तो एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है जिस प्रकार से रिजॉल्व होते हैं उनके मिस्टेक्स। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऑफिसर्स दोनों को भी मेरा नमस्कार। मैं विष्णु पलान से बोल रहा हूँ, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जी, तो एक तो मेरा प्रश्न ये है, मैं गरुड़ एप्लीकेशन खुद डाउनलोड कर सकता हूँ, एक ये है। दूसरा, मैं ई इलेक्शन आई कार्ड को कई बार कोशिश किया हूँ, वो कह रहे हैं आपका रिप्लाई आ रहा है, जो बना नहीं है अभी तक, तो इसका बताएं। मैं सीनियर सिटीजन अभी हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको विष्णु जी। तो वरिष्ठ नागरिक हैं ये हमारे, और उत्तरदायित्व हम सबका बढ़ जाता है। इन्होंने कहा है कि क्या खुद ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं, तो गरुड़ ऐप हमारे बीएलओस के काम को आसान करने के लिए है, जिससे उनका जो डेटा कलेक्शन है और डेटा देने का वो काम आसान होता है। जिस प्रकार से हमने बताया, इंक्लूजन है, डिलीशन है, क्लेम्स है, ऑब्जेक्शंस है, किसी प्रकार का वो उसको लेने के लिए है। तो ये ऑफिसर मतलब जो हमारे बीएलओ हैं उनके लिए ऐप है। तो उसमें सिटीजन के लिए तो नहीं है डाउनलोड करेंगे, पर उसके अलावा अन्य ऐप हैं जो हमारे सिटीजन एज अभी जैसे उन्होंने कॉल किया है तो मैं उनको बताना चाहूंगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप होता है, नो योर कैंडिडेट ऐप
होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है जहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए जागरूकता के लिए। तो दीज आर द काइंड ऑफ ऐप जो एक नॉर्मल सिटीजन उसको यूज कर सकते हैं। उनका दूसरा सवाल उन्होंने जो कहा इलेक्शन कार्ड उन्होंने अप्लाई किया बट उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। अप्लाई तो अभी तक बन के नहीं आया बन है। के नहीं आया है। सो आई गेस वो अभी इन द प्रोसेस होगा। अभी आजकल जो है चेन्नई में जाता है बनने, तो वहां से मे बी बन के नहीं आया होगा। दैट फॉलो अप कैन बी डन एट VREC लेवल, हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर लेवल पे वो फॉलो अप कर सकते हैं। जल्द ही बन के आ जाना चाहिए। कुछ ऐसी समस्या होगी तो वो उनको बता देंगे। कितना समय तकरीबन लग जाता है अप्लाई करने? 1.5 महीने। अराउंड 1.5 months तो अभी टाइम लग रहा है आने में, क्योंकि वहां पे अभी रिसेंटली ये वेंडर हुए हैं जहाँ पे छपके आते हैं वो प्लास्टिक कार्ड्स, तो अभी लगभग 1.5 महीना तो लग ही रहा है। मुझे लगता है कभी कभी हम बतौर मतदाता हम भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे BLOs जो इतना काम कर रही हैं उनसे कहीं त्रुटि हो जाती है तो थोड़ा सा अपना सहयोग देकर उस त्रुटि को हम हटा सकते हैं। हमें लगता है कि अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां जाकर आपसे मिल सकते हैं। समरी डिवीजन जैसे कैंप्स जो चलते हैं उनमें जाकर हम एनरोल करा सकते हैं। आपको भी ऐसा लगता है अंकिता जी? आई गेस एम्पावर्ड तो होने से पहले थोड़ा और इन्फॉर्म्ड भी सिटीजन अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपकी हेल्प के लिए ही हैं। हमारा पूरा सेटअप ही यही है अंत में कि आपके पास एक वोटिंग राइट आए और सही तरीके से आए। अगर शिफ्ट हो तब भी आपको मिले, कोई परिवार का जन कहीं और चला जाता है तब भी मिले। तो थोड़ी सी अगर लोगों की तरफ से भी पॉजिटिव अप्रोच रहेगा और थोड़ा विश्वास रहेगा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एक विश्वास रहे और ऐसा रहे कि आजकल गवर्नमेंट सेटअप में काफी चेंजेस आ गए हैं। आजकल इतने हेल्पलाइन नंबर हैं और अन्य प्रकार के रीच आउट पर्सन हैं, स्पॉक ऐसे हैं। ये पुराना जमाना नहीं रहा। मतदाता बहुत पावरफुल हो गया है, मतदाता हर तरह से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जी जी जी। RWA के साथ संपर्क में आप लोग रहते हैं क्या, ताकि जो जागरूकता अभियान है उनको आगे बढ़ाया जाए? और इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी, ये प्रश्न आपसे था अंकिता जी, और राजीव जी आपसे से भी जानना चाहूंगी कि किस तरह के जागरूकता अभियान किए जाते हैं। लेकिन पहले एक कॉलर हम ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है। हाँ जी, हमारे BLO को हमने आधार से वोटर आई कार्ड लिंक करा दिया है। आपका नाम जान सकती हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नितिन कुमार बोल रहा हूँ, नोएडा से। जी नितिन जी बताइए। हाँ, रहने वाले तो हम दिल्ली के हैं। तो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड से लिंक करा दिया है। और हमारी वोटर BLO थी वो हमारी चेंज हो गई है, तो नए BLO आए थे। तो इसके लिए हमने उनका आई कार्ड वगैरह चेक करके उनको सेकंड टाइम बुलाया था और फिर हमने उनको अपना आधार कार्ड लिंक करा दिया था वोटर आई कार्ड से। तो दूसरा सवाल से छोटा सा ये है कि दिव्यांग के लिए सुविधा जो दी जाती है, ARO जो है इनका EARO, उनको भी मैसेज करा था, पर उन्होंने इसलिए हमारी कोई हेल्प नहीं करी थी। आपने किस तरह की हेल्प मांगी थी उनसे? हमने BLO को बोला था कि हमारे को इसके लिए सुविधा चाहिए पिक एंड ड्रॉप्स की, कि मेरे फादर ब्लाइंड हैं, तो उनको चुनाव इलेक्शन के दिन ले आने के लिए तो उन्होंने कहा अफसर से बात कीजिए। मैंने AERO से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है हम आपके पास भेज देंगे, पर उन्होंने ये सुविधा नहीं भेजी। ये दूसरी बार हमारे दूसरे कॉलर हैं जिन्होंने इस तरह की समस्या बताई कि मतदान के दिन उनको सुविधा नहीं मिल पाई। दैट इज अ वेरी सैड पॉइंट। आप रहने वाले वैसे कहाँ पे? दिल्ली में? हेलो, आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया। इन एनी वे दिल्ली में रह रहे हैं, अभी नोएडा से बात कर रहे थे पर रहते दिल्ली में ही है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट इफ दिस थिंग इज हैपनिंग, क्योंकि इमीडिएटली पहले फ्लैग कर देना चाहिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है। BLO लेवल पे नहीं, AERO पे रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ERO तक फ्लैग हो ही जाना चाहिए था वो मामला। बट यही क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी तो होने ही है। और जैसे उन्होंने एज अ जागरूक सिटीजन बता रहे हैं अभी, उस प्रकार से आई गेस कुछ कंप्लेंट भी उधर डाल दें। ड्यू एक्शन कैन बी टेकन कि जिस प्रकार से उन्हें ऐसी समस्या फेस करनी पड़ी हो किसी और के अगेंस्ट ना हो, और BLO के अगेंस्ट भी एक्शन हो। इस पे भी उनपे एक्शन होना बनता है। अगर इस प्रकार की उन्होंने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, विच इज अ मेन इंपॉर्टेंट फैसिलिटी सीनियर सिटीजन और PWD के लिए, तो देन एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द BLO। हम समझ सकते हैं कि जब मतदान हम करने जाते हैं, चारों तरफ एक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उत्सव का माहौल होता है और बहुत से लोग सज धज के तैयार होके ब्रेकफास्ट बाहर करेंगे या लंच बाहर करेंगे, उस तरह से काम करके चलते हैं। ये सुविधा नहीं मिलती है। अगर आपके सामने इस तरह की समस्या आई है, आपने देखी है, आप किस तरह से निवारण करेंगी? इमीडिएटली अगर ये चीज़ फ्लैग होती है वहाँ पे एज अ DO, इट इज़ अ वेरी
डुएबल एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी नहीं हो सकती। अगर कुछ ऐसी जानकारी इमीडिएटली पहुंचती है तो वहां पे पिकअप एंड ड्रॉप अरेंज किया जा सकता है। अगर बीएलओ ने नहीं पहुंचाई, ईआरओ ने नहीं पहुंचाई, एईआरओ नहीं पहुंचाई, हमारे पे दिन में इतना समय होता है कि अगर वो कितना आधा पौना घंटा जितना भी दूर रह रहा होगा, वी विल ट्राई टू अरेंज दैट पर्सन, कहाँ पे भी वो रह रहे हो, है ना जी। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो वोटर्स है उनके लिए सक्षम ऐप ईसीआई ने लॉन्च कर रखा है। उस पे वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर कराने के बाद चुनाव के समय चूंकि आरओ एक्शन में होते हैं तो आरओ के लेवल पे वो फैसिलिटी अरेंज कराई जाती है और बीएलओ उसमें असिस्ट करता है और ये फैसिलिटी बड़े आराम से दी जाती है जो है ना। और ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इलेक्शन कमीशन का सीनियर सिटीजन्स के लिए और इस तरह के लोगों के लिए, हमारे दिव्यांग जो जन है, बंधु हैं, उनके लिए। हमारे साथ एक और कॉलर इस समय जुड़ गए हैं। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं विष्णु में अभी भी आपसे बात हुआ था, ऑफिसर दोनों को भी मेरा नमस्कार। तो एक प्रश्न रह गया, मेरा बहुत पुराना प्रश्न था ये। जी जी जी। ये है जो मेरे बीएलओ का मैंने पूछा था, मैं उनको दिया था कि मेरा आधार कार्ड लिंक हो जाए, तो वो कह रहे हैं लिंक हो गया, लेकिन मैं जब हेल्पलाइन को पूछता हूँ, आपका इलेक्शन हेल्पलाइन को, वो कह रहे हैं कि नहीं हमको पता नहीं लग रहा है। ये कैसे पता लगा, मैं कैसे कंफर्म करूँ ये हो गया? इस संदर्भ में मैं श्रोता के साथ ये कहना चाहूँगा कि वो नज़दीकी वोटर सेंटर जो है वहाँ पे जाएं और एईआरओ से जो है ना, जो इन्होंने लिंक कराया है, इन्होंने 6B फॉर्म फिलअप किया होगा अपना विलिंगनेस के लिए जो है, तो उसके आधार पे एईआरओ इनको बता देंगे कि अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली तो हो जाना चाहिए था इस समय तक जो है। और अगर नहीं हो पाया है तो फिर नहीं कोई जरूरत नहीं, वो इसी फॉर्म 6B के आधार पे वो इसको जो है ना लिंक कर देंगे जो है। जी, जैसा कि मैं आपसे पहले भी जानना चाह रही थी कि किस तरह के जागरूकता अभियान निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे हैं, अंकिता जी? तो अन्य स्वीप एक्टिविटीज में नुक्कड़ नाटक के थ्रू, अलग अलग रोल प्लेज के थ्रू, स्कूल में, कॉलेज में, चुनाव पाठशाला भी हैं, चुनाव पाठशाला करके भी हमारे पोलिंग स्टेशंस पे है, जहाँ पे हमारे अनेक जनों को बताते हैं कि किस प्रकार से वोटिंग होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया भी दिखाई जाती है, जिससे लोगों को उस दिन एक अजीब सा वो ना लगे, एक लगे कि भाई एक त्योहार वाला दिन है और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्या प्रोसेस रहता है। तो बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन हो, आर्ट कंपटीशन, उसके तहत बताया जाता है अच्छा कैसे है, वहां पे जाके कैसे बटन दबाना है, हर प्रकार की चीज बताई जाती है हर एक वर्ग के बच्चों को। ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन जो है लगातार सतत प्रयास करता रहता है। इस संदर्भ में जो है मुनादी भी करवाई जाती है, नुक्कड़ नाटक भी करवाए जाते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी करा के जो है ना वोटर को जागरूक किया जाता है कि जिससे कि हमारा जो है ना वोटर टर्नआउट बढ़े, क्योंकि चुनाव आयोग का मेन ध्येय तो वोटर टर्नआउट को बढ़ाना ही है कि मैक्सिमम लोग जो है ना पार्टिसिपेट कर सके चुनाव प्रक्रिया में। जी, ज्यादा से बहुत ही राइटली पॉइंटेड आउट है, क्योंकि वोटर कार्ड बन जाने का ऑटोमेटिक मतलब नहीं होगा कि वो खुद आके वोट दे रहे हैं। तो अब इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए उनको बताना है इसका इंपॉर्टेंस, उसको करके क्या होगा, उस वोटिंग का मतलब क्या है, तो वो बहुत जरूरी है कि वो वोटर कार्ड एक वोट में तब्दील हो। जी, मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि उनकी भूमिका किस तरह से रहनी चाहिए, चाहे चुनाव से पहले की भूमिका की बात करूं, चुनाव के दौरान की बात करूं या चुनाव के बाद की भूमिका की बात करूं? तो आपने तीनों बिल्कुल सही पहलू कहे। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना है, जानना है, अपने हक जानने हैं, और ये जानना है कि उनको पता कैसे चलेगा अपने आसपास में हमारा बीएलओ कौन है। अगर मैं कहीं शिफ्ट हो जाऊं, ट्रांसफर हो जाऊं, कहीं पे कोई और ऐड हो गया, परिवार के जन 18 वर्ष का होने वाला है, उनको ऐड कर दें। अगर हमारे घर में कोई सीनियर सिटीजन है, दिव्यांगजन, उनको पहले ही फ्लैग करा दें। ये जो एप्स हैं उनसे सारी जानकारी ले लें और अपने कैंडिडेट को जरूर जान ले। जिस प्रकार से पोलिंग डे का है तो उनको बहुत जरूरी है जानना कि नो योर कैंडिडेट। वो बहुत ही अच्छा सरल ऐप है, सब इस्तेमाल करें, जानें। और कुछ भी आगे आपको लगता है, कुछ ग्रीवांस, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अपने वीआरईसी को भी विजिट करके आप आराम से उसको करवा लीजिए रिजॉल्व, और अपने फोन नंबर्स एक्सेट्रा इन सब की जानकारी रखें। जी, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें जो है चुनाव के पहले जो है, जो कि अंतिम दिनों में वो जो लोगों की शिकायतें होती है वो शिकायतों से बचा जा सके। तो टाइम अपना नाम चेक करें और जो है ना डेजिग्नेटेड लोकेशन पे जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको यूज करके अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें।
और राजीव जी, केवल अंतिम दिन तक शिकायत नहीं रहती है, बल्कि देखिए आज प्रोग्राम में भी आ रही हैं, वही बात की बात जब निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। अंकिता जी, समय बहुत कम रह गया अब हमारे पास, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि जो बिंदु इस पूरे कार्यक्रम में हमने डिस्कस की हैं, कृपया एक बार फिर से प्रकाश डालिएगा। तो हमने आज बात करी बीएलओस के विषय में। हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल वॉरियर्स हैं, ये कह लीजिए। हमारे इलेक्शन में उन्हीं का सबसे मेन रोल होता है, जहां पे वो हमारे एलिजिबल वोटर्स को मोटिवेट करते हैं, उनके वोटर कार्ड, वोटर रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिए हो, चाहे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लेने के लिए हो, चाहे चुनाव आयोग कि कुछ भी एप्लीकेशन आई हो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए हो। उस हर पहलू से जब इलेक्शन प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग इलेक्शन का वर्क करते हैं, और चुनाव वाले दिन उनका खासा रोल रहता है, जहां पे लोग उसका मुहैया करा सकते हैं, कोई सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा हो। तो बीएलओस का एक हमारे मेजर रोल के बारे में हमने आज जी बतौर मतदाता भी हम बीएलओ के जो एक भूमिका है उसको समझ पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपका, और राजीव जी आपका कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। अभी आप मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रायोजक थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वो